केईसी इंटरनेशनल, आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी इस कंपनी से। 1945 में शुरू हुई थी। आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की ये कंपनी है। माफ कीजिए, हर्ष गोयनका ग्रुप की ये कंपनी है। पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सोलर, स्मार्ट इंफ्रा और केबल बिजनेस का कंपनी ये करती कारोबार। हम मुलाकात कर रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विमल केजरीवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी। NMIMS और कैलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अमेरिका से आपने पढ़ाई की है। 37 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपका पूरे सेक्टर का है और 20 साल से ज़्यादा लंबे समय से आप केईसी इंटरनेशनल के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है केजरीवाल साहब आपका। हर दूसरे तीसरे दिन हम आपकी खबर पढ़ते हैं। आज केईसी इंटरनेशनल को ये ऑर्डर मिला है, आज ये मिला है और हमें खुशी होती है। लगातार बार बार आप, कोई हफ्ता ऐसा गया नहीं होगा जब आपके ऑर्डर की खबर ना आए। तो यहीं से शुरुआत करता हूँ। सर बताएं, इस वक्त ऑर्डर बुक किस तरह की है और हाल ही में नए ऑर्डर जो आपने लिए हैं दूसरी तिमाही में 13,400-500 करोड़ के, जरा उनके बारे में भी विस्तार से बताएं। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी। और देखिए, ऑर्डर बुक की जहां तक सवाल है, आज हमारी ऑर्डर बुक करीब 35,000 करोड़ के ऊपर है, थोड़े से ऊपर है 35,000 के, और करीब करीब 5,500-6,000 करोड़ के हमारे पास L1 है। तो दोनों मिला के देखें तो वैसे 42,000 करोड़ बोल सकते हैं कि ऑर्डर बुक है। ओके, तो 42,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर। और हाल ही में जो आपको TND सेगमेंट में 4,000 करोड़ का ऑर्डर जो मिला है, हम्म। वो बताएं सर, इनके बारे में जो अलग अलग ऑर्डर्स मिले। इस सेगमेंट की ऑर्डर बुक कितनी हो गई है और यहाँ पर क्या मार्जिन दूसरे सेगमेंट्स के मुकाबले में बेहतर है? तो 42,000 का अगर फिगर लें तो करीब करीब 60% है। 26,000 करोड़ जो है हमारा, वो TND में है। और आज की तारीख में जिस ढंग से TND की ऑर्डर बुक है और टेंडर पाइपलाइन है, डेफिनेटली मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली। केजरीवाल साहब, ये 40,000 करोड़ प्लस की जो ऑर्डर बुक आपकी टोटल हो गई, ये ऑल टाइम हाई है, हाईएस्ट एवर है? मतलब इसके आसपास चल रही है कुछ दिनों से। हाँ। तो वैसे ऑल टाइम हाई, ऑर्डर बुक को ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं, करीब 35,500 है। हम्म। टिपिकली ऑर्डर बुक हमारी 32-33 के आसपास चल रही थी काफी दिनों से। ओके। अब ऑर्डर ज्यादा कन्वर्ट हो गए तो ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट हाईएस्ट होगी। तो सर इस लिहाज से फिर जाहिर सी बात है कि ऑर्डर्स मिल ही रहे हैं और आप खुद भी कह रहे हैं आगे भी आउटलुक तो अच्छा ही है। तो क्या फिर कुछ कैपेसिटी और बढ़ाने पर विचार चल रहा है, कुछ कैपेक्स कर रहे हैं आप? तो इस साल में हमारा कैपेक्स करीब 400 करोड़ होगा। उसमें से हमने क्या किया है कि इस साल ऑलरेडी दुबई की फैक्ट्री में हमने 20% कैपेसिटी बढ़ा दी है। जयपुर में भी अभी कैपेसिटी बढ़ रही है हमारी, आई थिंक दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। और फिर जबलपुर में भी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे 3 प्लांटों में बढ़ा रहे हैं। प्लस हमने कुछ कैपेसिटी वहाँ पे ब्राजील में भी की है। तो ऑन प्रोडक्शन साइड में यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस हमारा सिविल बिजनेस में और ट्रांसमिशन में भी जो इक्विपमेंट चाहिए लाइंस बनाने के लिए या बिल्डिंग्स के लिए, उसमें भी काफी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने केबल में काफी कैपेक्स किया है, मतलब करीब 60-70 करोड़ अभी कर दिया है, 90 करोड़ का भी अप्रूवल हुआ है। तो करीब करीब आप ये मानिए कि 150 करोड़ का कैपेक्स हम केबल में भी कर रहे हैं। अच्छा, तो कैपेक्स 400 करोड़ के आसपास का करने का आपका इरादा है। अच्छा सर, अभी जीडीपी के आंकड़े आए थे और जीडीपी हम देख रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ने ही थोड़ा सा निराश किया, करीबन करीबन 2.25% के आसपास की आई थी। आपको कहीं कोई ऐसे सेगमेंट्स दिख रहे हैं जहाँ पर ग्रोथ पर थोड़ा प्रेशर हो या जहाँ पर आपको ऑर्डर्स कम आते हुए दिख रहे हो, थोड़ा ठंडा मामला हो ऐसा? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें पूरे पूरे देश का, तो मेजर ऑर्डर तो अभी TND में ही आ रहे हैं। और थोड़े ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो रेसिडेंशियल में आ रहे हैं, और कुछ हमको मेटल्स एंड माइनिंग में आ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट्स में कुछ कुछ दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। रेलवे में भी काफी कम थे, अब रेलवे में आ रहे हैं। खासकर अब जैसे कवच वगैरह में देखें तो 6-7 हजार करोड़ के टेंडर इशू हो गए हैं। और इंफ्रा में अब आई थिंक आप GDP के नंबर्स देख के जो सरकार का सडनली दिख रहा है कि हमको कैपेक्स पे खर्चा करना है, तो थोड़ा फर्क उसका रेलवे में पड़ेगा और कुछ फर्क मेरे हिसाब से पानी में पड़ेगा। बस पानी में ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो कैश फ्लो का भी थोड़ा इशू था। तो इन दो सेक्टर्स में सरकार की तरफ से ऑर्डर्स आएंगे। तो आ, अब सर मार्जिन्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। 6.25-6.5% की रेंज में जनरली आपके मार्जिन्स रहते भी हैं। सुधार की गुंजाइश है, ये मेंटेन रहेंगे सर? 100% गुंजाइश है सुधार की। अगर आप देखें तो कोविड के पहले हमारे मार्जिन करीब करीब 10% से ऊपर हो गई थी। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर राइट, 10.5% भी टच किया था हमने। तो अभी हम लोग इस साल में बोल रहे हैं कि हमारे मार्जिन 7 के ऊपर हो जाएगी ओवरऑल। और अगले साल में हमारा जो गाइडेंस दिया हुआ है, हमने 9 से 10% की गाइडेंस दी है अगले साल के लिए।
तो 6 साढ़े 6 का एक अपना इतिहास है। कमोडिटी प्राइसेस के इशू थे, कुछ हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स के इशू थे, वो सारे अब खत्म हो रहे हैं। तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन बढ़ रही है। H2 में मार्जिन ठीक होगी और नेक्स्ट ईयर में मार्जिन डेफिनेटली पिकअप हो जाएगी। बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल साहब। आपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स की बात की, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट की बात की, और कुछ सेक्टर्स, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कंपनी को ग्रोथ और आगे देने को तैयार है। उम्मीद करते हैं कि वो आपके तिमाही नतीजों में भी दिसंबर में और उसके बाद मार्च में भी ज़रूर नजर आएगा। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आइए पोजिशनल पिक्स